सचिन जता वाली माता तेरी सदा ही जय। सिद्ध मनोरथ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे, माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसी मंगल प्रार्थना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से, पवित्र मन से इस माँ भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के माँ की भक्ति करते हैं, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की स्तुति, माँ के नाम का जप करते हैं, माँ भगवती के दरबार में आकर के इस देव गुहा के अंदर इस देव पिंडी गृह माँ का दर्शन करते ही माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उन शरणागत भक्तों की समस्त मनोलक्षित कामना पूर्ण होती ही, उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं और उनकी जीवन यात्रा जो है वह सुखद बनी रहती ही। उसमें किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आती और माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से वह भक्तजन, वह साधक जन उत्तरोत्तर अवधि को प्राप्त होते ही, उन्नति को प्राप्त होते ही और वह जो भी चिंतन करते हैं इस देवी की कृपा से उनके वह सब कार्य जो है वह सफल होते हैं। इसलिए इस देवी की पूजा, इस शक्ति उपासना जो है इस सब ओर से परम कल्याण को देने वाली ही, सुख समृद्धि को देने वाली ही, धन धान्य की वृद्धि करने वाली है, अवधि को देने वाली ही, उन्नति को देने वाली है। इसलिए प्रचोदन पूर्वक माँ के शरणागत होकर के इस शक्ति उपासना जो है ये अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि देवता भी इसी माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना करते हैं। जब जब देवता पर कोई भी कष्ट, कोई संकट आता है तो इसी माँ के शरणागत होकर के माँ से प्रार्थना करते हैं और यही भगवती किसी न किसी रूप में देवता की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए इनका प्रादुर्भाव होता है, जो प्रकट होते हैं, देवताओं का कार्य सिद्ध करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और पापियों का नाश करते हैं। दक्ष प्रजापति व ब्रह्मा जी के अंगूठे से इनका प्रादुर्भाव हुआ था। जब इनका प्रादुर्भाव हुआ तो समय ब्रह्मा जी ने इनको उपदेश दिया, आज्ञा दी कि आप जो है माँ भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के माँ की आराधना कीजिए, माँ की उपासना करें और प्रार्थना करें वह भगवती आदि शक्ति आपके घर में पुत्र के रूप में जन्म हो। ऐसा जो ब्रह्मा जी ने ये दक्ष प्रजापति को कहा कि जाइए और पहले तब कीजिए, माँ को प्रसन्न कीजिए, तो कहते हैं पिता, माँ ब्रह्मा जी की आज्ञा को सर्वोधर करते हुए अब दक्ष प्रजापति ने जो है तब करने का निर्णय लिया। तब करने के लिए चले गए और कहते हैं कि बहुत समय तक उन्होंने बड़ी घोर तपस्या की और तपस्या का उद्देश्य यही था कि माँ भगवती पराम्बा जो है मेरे घर में जो है पुत्री के रूप में उत्पन्न हो। तो बड़ी कठिन तपस्या की और उनकी तपस्या से माँ भगवती आदि शक्ति प्रसन्न हुई और माँ ने ये दक्ष प्रजापति को दर्शन दिया और कहा कि भरम ब्रूहि, आपकी भक्ति से, आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, आपकी जो इच्छा हो आप मुझसे वरदान प्राप्त कर सकते हो। तब जो है उस समय दक्ष प्रजापति ने कहा कि माँ, मेरी तपस्या का उद्देश्य भी यही है और मैं चाहता हूँ कि आप जो है मेरे घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हो, ऐसी मेरी जो इच्छा है।
तब जो है मां ने कहा कि ठीक है, मैं आपके घर में पुत्री ग्रह उत्पन्न होंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। वह शर्त क्या है? तो दक्ष प्रजापति जी कहते हैं कि मां ने जब उससे पूछा, मां ने जब उनसे कहा कि मेरी एक शर्त है, तब जो है दक्ष प्रजापति ने कहा कि ठीक है बुतलाई। तब उसने कहा, देखिए मैं आपके घर में पुत्र गृह में उत्पन्न होंगी, मेरा विवाह जो है भगवान शिव के साथ होगा, और जिस समय आप मेरे पति शिव का अपमान करोगे तो मैं आपका परित्याग कर दूंगी। जैसी कथा मिलती है तो उस समय उसने कहा ठीक है। तो मां ने कहा कि मैं आपके घर में पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगी। मां ने उसे वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, अंतर ध्यान होंगे। आज दक्ष प्रजापति जो है यहाँ वापस लौटे तपस्या से सफल होकर के दक्ष प्रजापति पितामह ब्रह्मा जी के पास। अब उस समय ब्रह्मा जी है वह सृष्टि रचना कर रहे थे, तब उनकी सहायता के लिए जो है उन्होंने अपनी तपस्या का जो है वह प्रयोग किया और मानसिक सृष्टि करने लगे। तो मानसिक सृष्टि जो थी वह वृद्धि को प्राप्त नहीं हो रही थी। तो उस समय ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा कि आप जो है जी मैथुन सृष्टि प्रारंभ करें। तो उन्होंने उनकी आज्ञा से जो है वीरणी के गर्भ से जो है कहते कि 10,000 पुत्रों को जो है उन्होंने उत्पन्न किया। वह हर्यश्व कहलाए और जो नारी के तत्वोद्देश्य से जो है यह कल्याण पथ के पथिक हो गए, तपस्वी हो गए। और इसके बाद जो है फिर दक्ष ने जो है 1,000 पुत्र जो है और उत्पन्न किए, और वे भी जो है वह सबलाशो कहलाए और जो है वह भी अपने भाइयों के ही पथ पर चलते हुए वह भी तपस्वी हुए, तब करने के लिए चले गए। इसके बाद जो है कहते हैं कि उस समय फिर 60 कन्या जो है दक्ष प्रजापति ने जो उत्पन्न की और यथा योग्य भरों के साथ जो है इनका विवाह कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने जो मैथुन सृष्टि जो थी जी प्रारंभ की। अभी जो है मां का वरदान जो सफल नहीं हुआ था। एक दिन दोनों पति पत्नी जो है दक्ष प्रजापति और भेरणी जो है जो दोनों मां से प्रार्थना करते कि मां अब तक हम पर आपकी कृपा हुई नहीं। तो कहते हैं कि उनके घर में जो भगवती जो है यह कन्या उत्पन्न हुई और इनका नाम सती हुआ। अब सती का विवाह जो भगवान शिव के साथ हुआ और जब से मां भगवती आदिशक्ति दक्ष प्रजापति के घर में जो है उत्पन्न हुई, तब से अब दक्ष प्रजापति के जीवन में रिद्धि सिद्धि हो गई। जिस इस कार्य में जो है बस जाते उस कार्य में उन्हें सफलता प्राप्त होती और जहां जहां भी जाते वहां वहां उनका यश मान कीर्ति उत्तर उत्तर बढ़ने लगी। और जी सब प्रजाओं के प्रजापति जो है सबसे उत्तम पद जो था जी दक्ष को प्राप्त हुआ। तो दक्ष प्रजापति जो है इसका सबश्रेष्ठ जो है जब पद की प्राप्ति हुई तो उनको साथ साथ अहंकार भी हुआ। जब अहंकार हुआ तो कहते हैं कि सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। उसके बाद जो है कहते कि एक बार सभा में बैठे हुए थे, तो वहां पर उस सभा में जो है इन्होंने भगवान शिव का अपमान किया। कारण क्या था? भगवान शिव भी उस सभा में बैठे हुए थे। जब दक्ष प्रजापति वहां पर आए तो वह अपने आप में जो है सबसे बड़ा मानते थे और इस प्रकार से पहले तो भगवान शिव को यही उनका मान उनका सम्मान देते थे, और जब से सती के साथ विवाह हुआ तो केवल मात्र उनको अपना जवाई ही मानते थे। अब जो है उस सभा में जो है जब बैठे थे तो सभी वे खड़े हुए सम्मान किया, परंतु भगवान शिव ने बैठे ही बैठे जो है उनका सम्मान किया, उनको प्रणाम कर दिया। इस पर जो है उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और भला बुरा उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में जो है सब देवताओं को बुलाया, परंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया। अब जब सती को जो पता चला कि पिता यज्ञ कर रहे हैं, तब जो है उन्होंने भगवान शिव से कहा कि पिताजी यज्ञ कर रहे हैं तो मेरी भी इच्छा है वहां जाने की। एक तो यज्ञ देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा, दूसरा माता पिता से मिलकर के होंगी। तो उस समय भगवान शिव ने कहा कि सती देखो आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, सबको निमंत्रण दिया परंतु हमें भूल गए, किसी कारण से हमसे रुष्ट थे और हमें निमंत्रण नहीं दिया। सती माता पिता के घर में जाना कोई मनाही नहीं, जब इच्छा हो तब जाओ, परंतु जब कोई उत्सव हो तब बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए, चाहे माता पिता का घर ही क्यों न हो। तो उत्सव है तो इसलिए
वहां पर जाना बिना बुलाए जो है उचित नहीं है। सती ने हठ किया और भगवान शिव ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। सती जो है पिता के घर में पहुंचती ही किसी ने ठीक से बात की नहीं उससे, केवल मात्र एक मां जो थी वह गले लग करके मिली। और उसके बाद जब वह उस यज्ञ में गई और यज्ञ में जाकर देखा सभी देवताओं के वहां पर आसन लगे थे, परंतु भगवान शिव का कहीं भी आसन नहीं था। ये देख करके सती को बड़ा क्रोध हुआ कि मेरे पति का इतना अपमान। उस समय जो है सती ने वहीं पर योगाग्नि से अपना देह त्याग दिया और भगवान शिव के गणों ने जो है दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। और इस प्रकार जहां तक कि दक्ष प्रजापति का सिर भी धड़ से अलग कर दिया, काट दिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। उसके बाद सती का दूसरा जन्म जो था वह हिमालय के घर में हुआ। जे पार्वती के रूप में जहां पर प्रकट हुई और पुनः भगवान शिव को उन्होंने पति रूप में प्राप्त किया। उधर यज्ञ संपन्न करने के लिए ब्रह्मा ने जो है फिर भगवान शिव से प्रार्थना की, तब उन्हें बक्र भगवान शिव ने जो है बक्र का सिर जो है ये दक्ष प्रजापति के से धड़ के साथ जो है जोड़ करके जो है फिर जो है यज्ञ संपूर्ण किया। और उस समय उस शीर्ष जो है दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव की स्तुति की। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए ये सब माँ भगवती की लीला देवी की जब कृपा होती है तो जीवन में रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। इसलिए कभी भी जो है माँ की आराधना जो अवश्य करें और कभी माँ से विमुख मत हुई। ये भगवती महामाया जो है बड़े बड़े ज्ञानियों को तपस्वियों को भी मोह के गहरे गर्त में गिरा देती हैं। फिर सामान्य मनुष्य का कहने क्या, माँ की कृपा रहती ही तो सब कार्य जो सिद्ध होते जाते हैं। जब उसकी कृपा नहीं होती तो ये कोई डंडा लेकर के उनका मार्गदर्शन नहीं करती। तो जिसका जो भला चाहती, जिसका जो कल्याण चाहती है, बुद्धिया सुजंती तम, ये उन भक्तों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे देती है। और जिन पर इसकी कृपा नहीं होती उनकी बुद्धि के थोड़े सपयूट ढीले कर देती है, तो व्यक्ति अपने आप अधोगति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें प्रजनन पूर्वक इस माँ के शरणक होकर के खूब माँ की भक्ति करें। कभी कोई कष्ट, कोई दुख आ जाए, कोई परेशानी आए, कोई कार्य सिद्धि नहीं हो रही है तो माँ की जोर जगाकर पूरा परिवार एकत्रित होकर के माँ की स्तुति करें, माँ से प्रार्थना करें, माँ की आरती करें। तो इस प्रकार से माँ की कृपा से निश्चित रूप से आपके वह कार्य सफल होंगे, सिद्ध होंगे, आपके कष्ट दुख जो है वह दूर होंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो सभी माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। जो मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है और प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय माँ की जोर जगाकर इस मंत्र का जप करें, माँ की आरती करें, माँ से प्रार्थना करें, फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें। माँ की कृपा से आपके सब कार्य जो हैं वह सफल होंगे। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। 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 बोले सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की वेला